आज सबसे पहला सवाल उस पीले पंजे से, उस बुलडोजर से जो बाड़मेर की सड़कों पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि क्या अब इस देश में अदालतें बंद हो चुकी है? क्या अब जजों की जगह ये बुलडोजर फैसले सुनाएंगे? बाड़मेर के बिसाला में जो हुआ वो सिर्फ आपराधिक घटना नहीं थी, वो हमारे लोकतंत्र की परीक्षा थी और अफसोस कि हमारा प्रशासन उस परीक्षा में पूरी तरीके से फेल हो गया। नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। आज मैं एक पत्रकार की हैसियत से कम और इस मिट्टी के एक बेटे, एक हिंदू के तौर पर बात करने आया हूं। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो शायद बहुतों को चुभेगा, लेकिन सच बोलना मेरा धर्म है। बिसाला में महेश नाम के एक युवक पर हमला हुआ, उसे मरणासन कर दिया गया। वजह बताई गई एक मुस्लिम लड़की से उसका संबंध। देखिए, मैं साफ कहता हूं, मर्यादा और संस्कार अपनी जगह है। किसी भी भाई का अपनी बहन के सम्मान के लिए गुस्सा होना जायज है। एक भाई होने के नाते मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या उस गुस्से का इलाज सरे रहा किसी का खून बहाना है? क्या इस्लाम या हिंदू धर्म, कोई भी मजहब हमें यह सिखाता है कि हम खुद ही जल्लाद बन जाए? कतई नहीं। अगर महेश ने गलत किया था तो उसे पुलिस को सौंपते, उसे कानून सजा देता, लेकिन जो हुआ वो सरासर गलत था। लेकिन उस हमले से भी ज्यादा डरावना मंजर तब दिखा जब प्रशासन ने 1-2 घंटे के अंदर बुलडोजर निकाल लिए। मैं उन मुस्लिम भाइयों के साथ, उस मुस्लिम समाज के साथ खड़ा होकर आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में अब सिलेक्टिव जस्टिस होगा? एक शख्स गलती करता है और उसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उस घर को ढहा दिया गया जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग रहते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस घर की दीवार ने अपराध किया था? क्या उस मां ने अपराध किया था? क्या उसके आस पड़ोसी जो मुस्लिम धर्म के लोग थे उन्होंने अपराध किया था? जब हम मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाड़मेर की इस मरुद्रा को सींचने में सबका बराबर पसीना लगा है। जितना मुस्लिमों का उतना किसी और का। यहाँ का मुसलमान सरहद का रखवाला है, यहाँ का मुसलमान सूफी संतों का अनुयायी है। लेकिन आज जिस तरह से एक पूरी कौम को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से कानून के नाम पर पक्षपात हो रहा है, वो शर्मनाक है। ये मैं नहीं, आप जो भी इस देश के लोकतंत्र को मानता है, इस देश के कानून को मानता है, वो सारे लोग यही बात कहेंगे। अगर महेश के हमलावरों को सजा मिलनी चाहिए और यकीनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने बिना किसी अदालती आदेश के बेगुनाहों के आशियाने थे वो उजाड़ दिए? बुलडोजर के नाम पर माहौल बनाने का प्रयास किया गया। क्या बाड़मेर में ये पहली बार है कि किसी युवक युवती का पर हमला हुआ या ऐसा मामला हुआ? फिर पहले कभी ये बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या इसलिए कि इस बार मामला एक खास समुदाय से जुड़ा था? सच तो यह है कि नफरत के सौदागरों ने इस घटना को अपनी राजनीति का बड़ा अखाड़ा बना दिया है। अगर नहीं बना दिया है तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये जरूर बताएं कि उन्होंने राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया है। जैसे ही मामला सामने आया, धर्म के नाम पर शोर मचाने वाले सड़कों पर उतर आए। माहौल को हिंदू बना मुसलमान बनाने की साजिश रची गई। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, सावधान रहिए, ये लोग आपके सगे नहीं है। ये सिर्फ समाज में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। और मेरे मुस्लिम भाइयों, आप भी संयम रखिए, क्योंकि ये साजिश आपको उकसाने के लिए है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। महेश पर हमला करने वाले मुजरिम हैं, उन्हें जेल भेजो, लेकिन न्याय के नाम पर तमाशा बंद करो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक पक्ष के लिए कानून की किताब अलग है और दूसरे के लिए अलग, तो उससे न्याय नहीं बल्कि आज के कलयुग का अत्याचार कहा जाएगा। बाड़मेर की रवायत भाईचारे की रही है। यहाँ हम एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। क्या हम चंद सियासतदानों के लिए अपनी सदियों पुरानी मोहब्बत को कुर्बान कर देंगे? मैं आज पुरजोर मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, हमलावरों को सजा मिले, लेकिन बेगुनाह परिवारों के साथ ये ज्यादती तुरंत बंद हो। कानून को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश मत कीजिए, वरना कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। याद रखिए, जब नफरत की आंधी चलती है तो वो ये नहीं देखती कि किसका घर हिंदू का है या और किसका मुसलमान का। हमें शांति चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें अपने बाड़मेर का वो पुराना भाईचारा चाहिए, वो
पश्चिमी राजस्थान का वो भाईचारा चाहिए। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर समझदार आदमी पोस्ट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। कल सुबह से लगातार ये जब हादसा हुआ, ये पूरी घटना हुआ, पूरा मामला हुआ, उसके बाद से लगातार समझदार लोग इस तरीके के कमेंट सोशल मीडिया पर बार बार कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का पालन करूँ। जिस तरह 7 पीढ़ियों से इस पश्चिमी राजस्थान का भाईचारा बना है, वो भाईचारा हमेशा बना रहे। कभी लोग थार के अपराध की दुआएं लेकर इन मुस्लिम भाइयों को ठगते हैं, दूसरी तरफ भगवे के नाम पर अलग अलग तरीके के नारे लगाकर हिंदू भाइयों को राजनीतिक जो नेता है वो ठगने का प्रयास करते हैं। अगर ये नहीं है तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर 2 मिनट जरूर सोचिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बवाल से जुड़े रहें। सब बवाल आपको सच दिखाता रहेगा। धन्यवाद।